अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई का आखिरी हफ्ता है एंड यू आर लकी स्टार, क्योंकि आखिरी हफ्ते में प्लानिटरी पोजीशन आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, कई शोबों में सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि जुपिटर आपके लिए 10th एंगल पर आ जाएगा। जुपिटर पिछले 12 साल में कई तरह से आपको इस्तिफ़ादा देता रहा है, कई तरह से आपके लिए मुफीद रहा है। आप कभी उसके थ्रू नॉलेज हासिल करते रहे, कभी आप उसके थ्रू ड्यूटीफुल रहे, कभी आप उसके थ्रू एजुकेशनल बेनिफिट्स लेते रहे। बट अल्लाह ताला की ये जुपिटर वाली नेमत एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जब आपके 10th एंगल पर एक सर्टन एंगल है उस पर आती है, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम इन योर मटीरियल साइड। ज़रिया माश, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग, या फिर लॉसेस की रिकवरी, या फिर अपने जो फ्यूचर मटेरियल नीड्स हैं उनकी प्लानिंग, आपका प्रॉफिट रेशो इन्हेंस होना, आपके प्लान्स का अफेक्टिवली काम करना, प्लान्स पर आपकी दिलचस्पी डेवलप होना, लोगों के साथ आपका मर्जर आपके टैलेंट प्लस आपके लक फैक्टर से इन्हांस हो जाना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड ये है भी लॉन्ग टर्म प्लानट। ये ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते आया है और अगले हफ्ते मैं कहूँ कि निकल गया, मतलब ये अब लंबा चलेगा। सादा लफ्ज़ों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये अब रिमेनिंग 2023 में आलमोस्ट आपको थ्रू आउट द ईयर फ़ायदा देगा, लेकिन सितंबर तक तो फार श्योर देगा, उसके बाद इसने रेट्रोग्रेड भी हो जाना है। जुपिटर क्योंकि आपके 5th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ये आपकी अथॉरिटीज़ अगर वो खो गई थी, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ घर में इख्तियारात थे और वो खो गए थे, या आप खुद उन इख्तियारात को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, या आपसे यूज़ हो नहीं रहे थे, या आपके ऊपर कोई आ गया था, या आप किसी इदारे में इख्तियारात रखते थे, या आप किसी निज़ाम में कोई इख्तियार रखते थे और वो आपसे खो रहा था, तो उम्मीद ये है बाई ऑब्जर्वेशन, बाई एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, कि वो इख्तियार वापस मिल जाएगा आपको। जुपिटर का 10th एंगल पर होना एक अदरवाइज़ भी फ़ायदेमंद है इस वक्त, ये थोड़े से टाइम के लिए, इसे हम कुछ हफ्तों की फेवर कह सकते हैं। मरकरी भी आपके 10th ही एंगल पर है, तो लकी फैक्टर प्लस माइंड स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन मैजिकल इम्पैक्ट्स प्लस योर प्लान्स एंड हाई आइडिया मेकिंग या क्रिएटिव स्किल्स, ये मिलजुल कर आपको कम से कम 60% ऑफ लाइफ, जो कि आपका मटेरियल बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एंड उससे ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी, ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, कंप्लेन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, ज़िंदगी आसानी से गुजरने वाली है। सो अब ये बात तो मैंने आपको बता दी एज एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज ये मेरी एस्ट्रोलॉजी डोमेन में आती थी। बट बात यहाँ नहीं ख़त्म हो गई कि आपने सुन लिया कि यू आर इन अ गोल्डन सीजन एंड दैट्स इट। अब आपको अपने कैरियर फोरम्स को अपग्रेड करना होगा, अब आपको अपनी प्लानिंग्स पर नज़र सानी करनी होगी, अब आपको अपने रिवॉर्ड्स जो मेहनत ज़्यादा ले रहे हैं एंड रिवॉर्ड कम है उनको छोड़कर नई सिमतों पर काम करने होंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द बिग सक्सेसेस। एवरेज परफॉर्मेंसेज एवरेज रिजल्ट्स ही देती रहेंगी ल्यूज़, उसके लिए गोल्डन टाइम क्या, उसके लिए बैड पैच क्या। एक एवरेज परफॉर्मेंसेज है, एवरेज परफॉर्मेंस आप रोज़ कर रहे हैं, वैसे रिजल्ट आएंगे, बहारें आएंगी, बाहर चले जाएंगी। बट ड्यूरिंग द गोल्डन सीजन्स हमेशा प्लान्स को अपग्रेड करना होता है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए वीनस आपके 12th एंगल पर है, ये एक छोटी हल्की सी बैड न्यूज़ है, बट ये शॉर्ट टर्म है। वीनस लंबा प्लैनेट नहीं है जो बहुत देर तक आपके 12th एंगल पर रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए लव लाइफ में थोड़े हिजान ला सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला सकता है, कुछ नाराज़गियाँ ला सकता है, बट वो भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, डिज़ास्टर्स नहीं, डैमेजेस, पिंचेस, थोड़े छोटे डैमेजेस। बिकॉज के वीनस इस वक्त कैंसर एंगल पर है, वो वहाँ बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो आपका 12th एंगल है तो इसलिए वहाँ से वो बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स उगल नहीं सकता। स्पिरिचुअल टाइप के रिवॉर्ड्स उगलेगा, मतलब आप इंसाफ पसंद हो जाएंगे, मतलब आपके ख्वाब सच्चे होंगे, जैसे आपके अंदर कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा, उस तरह के फ़ायदे देगा। मार्स आपके लिए लीव एंगल पर है, दैट इज़ योर फर्स्ट एंगल। मार्स यहाँ पर आइडियल होता है, इसकी वजह से आपको गैर मामूली कामयाबियाँ मुयस्सर आ सकती हैं। मार्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो किसी बाउंड्री में नहीं है कि मैं एक सर्टन एरिया बताऊं और कहूं यहाँ आप बहुत अच्छे हैं। मार्स इज़ योर
सडन गेन्स, इनफैक्ट लॉसेस की रिकवरी। सो अब लॉस किसी ल्यू के साथ बड़ा है, मतलब उसकी इज्जत गई, ये बड़ा लॉस है, उसके पैसे गए, ये एक बड़ा लॉस है, उसकी सेहत गई, ये एक बड़ा लॉस है। उन सब की रिकवरी की स्ट्रेंथ इस मार्स में मौजूद है। दिस इज़ अ 6 वीक पीरियड, 6 हफ्तों का। इसमें आप अपने लॉसेस की रिकवरी के भी प्लान्स कर सकते हैं एंड कंपटीशन भी कर सकते हैं। कंपटीशन ऑफ फ्रेंडली कंपटीशन, जैसे गेम, खेल, खिलाड़ी, एंड कोलिजन, जैसे एनिमीज़ को पीछे धकेलना, जैसे कंपिटिटर्स की चालों पर नज़र रखना। दिस इज़ राइट टाइम जब आप उसके विन करने की सिचुएशन में। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रॉपर्टीज़। आप घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीद सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, वसी कर सकते हैं, नया खरीद सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। आपके लिए 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर इमिग्रेशन। अगर ट्रैवल करना चाहें, सैर व सियाहत करना चाहें, किसी मकसद की तकमील के लिए, कुछ अरसे के लिए या लंबे टाइम के लिए अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहें, तो दिस इज़ राइट टाइम। ल्यूज आर गोइंग गुड। एंड सैटर्न भी आपके, सैटर्न इज़ इन योर, क्या कह सकते हैं, बुरे हालत में है 8th एंगल पर। वो एक थ्रेट है, वो एक ऐसा थ्रेट है जिसमें कभी कभी आप मिस जज करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर लेंगे। कभी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट करेंगे, कभी आप पर्सनालिटीज़ को वेस्ट करेंगे। कोई बड़ा फेवरेबल होगा लेकिन आप मिस जज कर गए, एंड उस पर्सनालिटी को या उस फ्रेंड को या उस रिश्ते को आपने रद्द कर दिया, तो ये लॉस होगा, बाद में आपकी रिग्रेट्स की वजह बनेगा। अगर आप उस एक सैटर्न को किसी तरह बैलेंस कर लें, बैलेंस करना बहुत इजी है। यू हैव 4 टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आप एमरल्ड पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, आप डायमंड पहन सकते हैं। बट मेरी प्रिस्क्रिप्शन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये है कि आप ब्लू सफ़ायर के साथ चाहिए, एंड 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर इस्तेमाल करिए। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा। दैट इज़ आइडियल रेमेडी इन द स्पिरिचुअल साइंसेज, जिससे ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत मुयसर आती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ऐसे भी ल्यूज़ तो होंगे ना जिन्होंने पिछले दिनों रमज़ान जब चल रहा था तो ब्लू सफ़ायर भी पहन लिया होगा, सूरज शम्स भी पढ़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं हुए। तो दैट मीन्स कि उन पर सैटर्न ज़्यादा गहरा असर कर रहा है। उसका मतलब ये है कि सैटर्न बाई बर्थ कुछ नेगेटिविटीज़ लेकर आया हुआ है। ऐसी सिचुएशन को आप एवरेजली या अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस से चेक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ ही जाना पड़ता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक कंप्लीट डायग्नोसिस है जो बर्थ एलिमेंट्स को भी वाजे कर देती है, ट्रांजिट बिहेवियर्स को भी वाजे कर देती है, एंड फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर देती है। उसके लिए अगर आपको डिस्कस करना हो हमसे तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, ल्यूज दैट इज़ अ पेड फोरम। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फेवर ऑफ सन, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 11th एंगल पर ज़्यादा डिसाइसिव कर रहा है, आपको टीम वर्क क्रिएट कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट कर रहा है, कैप्टन स्किल्स क्रिएट कर रहा है। मरकरी आपके लिए कैरियर सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर आपके लिए मटीरियल एडवांटेजेस एंड माशी हालात को बेहतर कर रहा है। मार्स आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी, इमिग्रेशन, फिजिकल हेल्थ, पब्लिक इमेज, कंपटीशन एबिलिटी उसको इन्हांस कर रहा है। सिर्फ वीनस वीक है एंड सैटर्न वीक है। इन दोनों चीज़ों को ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स कवर कर देगी। रही सही कसर आप अपने बर्थ चार्ट से पूरी कर सकते हैं। सो ओवरऑल यू आर गोइंग गुड। मेरा ख्याल है आपको इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, स्पेशली जुपिटर की फेवर्स को, ताकि आप अपने लकी फैक्टर से अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकें। ये ओवरव्यू था इस हफ्ते का। उम्मीद है इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन मैंने इन सब तफसील की एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी है जो हमारा दूसरा चैनल है एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स के नाम से, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स के नाम से लिंक मौजूद है, आप उस पर जा सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें। ल्यूज़ हमेशा की तरह अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करें, या आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार नज़र आए, या आप अपने किसी सेक्टर को ठीक करने में कामयाब हो जाएं, तो मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।